बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डबली लिंक लिस्ट का रिवीजन लेक्चर है जो हमने क्लास में पढ़ा था। दी स्लाइड्स आर प्रिपेयर्ड टू वंस अगेन गिव यू रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। तो लेट मी स्टार्ट विद दी डबली लिंक लिस्ट इंट्रोडक्शन। जिस तरह हमने सिंगली लिंक लिस्ट पढ़े थे, इस केस में ये होगा कि आपके पास ऑफ कोर्स आपको नाम से पता चल रहा है कि इसको टू वे लिंक लिस्ट या डबली लिंक लिस्ट भी कहा जाता है। आपके पास यहाँ पे हर नोड के अंदर दो पॉइंटर्स हो जाएंगे। एक नोड के अंदर एक पार्ट डेटा होगा और दो उसके पॉइंटर जो हैं वो लेफ्ट और राइट पॉइंटर होंगे, या नेक्स्ट और प्रीवियस पॉइंटर होंगे, या फॉरवर्ड या बैकवर्ड पॉइंटर होंगे। इनमें से कोई भी नाम इनके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। नोड की एक शेप आपको नजर आ रही है। डेटा में ऑफ कोर्स आपने जो भी डेटा यूजर से लेकर स्टोर करना है वो स्टोर होगा। प्रीवियस पॉइंटर में एड्रेस होगा पिछली नोड का, और नेक्स्ट पॉइंटर में एड्रेस होगा अगली नोड का। अगेन प्रीवियस को आप चाहे बैकवर्ड कहें और नेक्स्ट को चाहे आप फॉरवर्ड कहें, जो भी नाम देना चाहें। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि इस लिंक लिस्ट के अंदर आपके पास दो पॉइंटर्स को मौजूद है, यानी आप इसमें फॉरवर्ड ट्रवर्सल भी कर सकते हैं और बैकवर्ड ट्रवर्सल भी कर सकते हैं, जो कि सिंपली लिंक लिस्ट में पॉसिबल नहीं थी फ्रॉम द मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट। हाँ, अगर आपकी सर्कुलर लिंक लिस्ट है तो सिंपली लिंक लिस्ट में आप टेल पर पहुंचकर फिर हेड से वापस से शुरू कर सकते हैं, दैट इज अनदर स्टोरी। लेकिन अगर आपने लिंक लिस्ट के बीच में कहीं बैकवर्ड ट्रवर्सल करना है या टेल से शुरू होकर आपने बैकवर्ड जानी है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल इन द सिंपली लिंक लिस्ट। अच्छा जी, अब उसी तरह यहाँ पे जैसे हम उसकी एडीटी बनाई थी हमने सिंगली लिंक लिस्ट की, डबली लिंक लिस्ट की एडीटी भी आप देख लीजिए। इसके जो क्लास नोड है इसके अंदर आपके पास तीन मेंबर्स हैं। डेटा का मेंबर है, दो मेंबर्स जो है वो पॉइंटर हैं नेक्स्ट और प्रीवियस के नाम से, जिसके आगे आपको लिखा हुआ स्टैटिक नजर आ रहा है। हमने जब भी क्लास नोड का ऑब्जेक्ट बनेगा तो नोड का कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, उसमें आप देख रहे हैं पैरेंथेसिस के अंदर डिफॉल्ट आर्गुमेंट, अगर यूजर की वैल्यू ना ले तो बाय डिफॉल्ट डेटा को हम जो वैल्यू प्रोवाइड करें वो जीरो है। अदरवाइज यूजर जो भी वैल्यू पास करेगा वो डेटा से इनिशियलाइज हो जाएगी। और नोड जब भी बनेगी तो उसके नेक्स्ट और प्रीवियस का पॉइंटर जो है वो नल पीटीआर से इनिशियलाइज होगा। अब जब आपने नोड फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए मैंने चार नोड्स बनाई हैं, नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, और इस तारीख से पता चल रहा है कि चारों नोड्स पॉइंटर्स हैं। तो वो जो पिछला सिंगल इंक्रीज में मैं पढ़ा था वो कॉन्सेप्ट हम फिर रिवाइज कर लें ताकि हमें पता चल जाए कि नोड बनते हुए उसके दो हिस्से क्या हैं। एक पॉइंटर है और दूसरा अननेम्ड ऑब्जेक्ट है जो कि डायनामिकली हीप से मेमोरी मिलेगी। पहला हिस्सा पॉइंटर्स को देख लीजिए। जब आप लिखते हैं नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, तो इसका मतलब यह है कि आपने मेमोरी में चार पॉइंटर वेरिएबल्स बना लिए और इनके नाम हैं नोड 1, नोड 2, नोड 3 एंड नोड 4। और जो भी हम इसको मेमोरी एड्रेस असाइन करेंगे वो असाइंड मेमोरी के पहले बाइट का एड्रेस आएगा। आपको पता है पॉइंटर्स में जब भी एड्रेस स्टोर किया जाता है तो जिस किस्म की भी मेमोरी है, चाहे वो इंटीजर है, फ्लोट है, या किसी क्लास का ऑब्जेक्ट है, वो जितनी भी मेमोरी ले रहा है उसमें से पहले बाइट का एड्रेस जो पॉइंटर के अंदर स्टोर हो जाता है। अब जब आपने लिखा नोड 1 इज इक्वल टू न्यू नोड, तो अब नोड 1 तो ऑलरेडी पॉइंटर बना हुआ है, अब उसमें एड्रेस स्टोर कर रहे हैं आप कैसे, आपने कहा न्यू, तो इसकी वजह से डायनामिकली हीप से मेमोरी असाइन की गई। और कितनी मेमोरी असाइन की गई, जितनी नोड के क्लास में उसके मेंबर्स के लिए चाहिए। ये इन अदर वर्ड्स आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं लेकिन इस ऑब्जेक्ट का नाम कुछ नहीं, ये एक अननेम्ड ऑब्जेक्ट है। तो इस केस में आपके पास क्लास में मेंबर्स नजर आ रहे हैं तीन, तो प्रीवियस डेटा और नेक्स्ट ये तीन मेंबर्स जो हैं इनके लिए जितनी भी मेमोरी चाहिए होगी, अगर आप रफली गेस करें तो अगर आपका 8 बिट का 32 बिट का आर्किटेक्चर है, सॉरी यानी 8 बाइट्स का, तो प्रीवियस के लिए 8 बाइट्स, नेक्स्ट के लिए 8 बाइट्स और इंटीजर के लिए 4 बाइट्स, तो ये टोटल आपके पास हो गए 20 बाइट्स। और पैडिंग वगैरह के कॉन्सेप्ट अगर आप साथ मिला लें तो आप कह सकते हैं कि 28 बाइट्स या 24 बाइट्स, सॉरी 24 बाइट्स की टोटल मेमोरी इसको असाइन की जाएगी, हीप से निकाल के दी जाएगी। अब इन 24 बाइट्स में से जो पहले बाइट का एड्रेस है वो आपके पास स्टोर हो जाएगा नोड 1 में। और ये एड्रेस आपको नजर आ रहा है क्या है, 0x1000। ये 0x1000 देखिए नोड 1 के पॉइंटर में स्टोर हो गया। अब आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि नोड 1 इज अ पॉइंटर, और जो नीचे जो आपको नोड की जो तीन मेंबर्स की शक्ल नजर आ रही है ये वो मेमोरी है जो ऑब्जेक्ट को असाइन की गई, यानी एक अननेम्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसका कंस्ट्रक्टर असाइन होता है। हमने कंस्ट्रक्टर में डेटा को देखिए हमने जीरो से इनिशियलाइज किया है, प्रीवियस को नल पीटीआर से और नेक्स्ट को भी नल पीटीआर से, वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है, इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर। इसी तरह जब आप लिखेंगे नोड 2 इज इक्वल टू न्यू नोड, तो वंस अगेन न्यू डायनामिकली मेमोरी असाइन करो, कितनी मेमोरी जितनी नोड के ऑब्जेक्ट के लिए चाहिए, तो आपको मेमोरी में हीप से नोड के ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी असाइन हो जाएगी, या दूसरे अल्फाज में कहा जाए एक अननेम्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और इस ऑब्जेक्ट जब भी क्रिएट होता है तो क्या कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर। जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो उसके प्रीवियस को भी नल से इनिशियलाइज कर रहा है, डेटा को जीरो से, और नेक्स्ट को इनिशियलाइज करेगा नल से। उसके बाद इसका लेट्स सपोज स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो आपके पास 0x2500 है। 0x अब आपको पता चल गया होगा
कि ये हेक्साडेसिमल में होते हैं आपकी मेमोरी के एड्रेसेस, इसलिए हर नंबर से पहले हमने यहाँ पे 0x को इंक्लूड किया है। ये एड्रेस जो है आपके पास नोड 2 के पॉइंटर में स्टोर हो जाएगा। अब आप देखो वहाँ पे सिंगली लिंक लिस्ट में हम एक पॉइंटर को इनिशियलाइज़ कर रहे थे, यहाँ हम सिंपली दो पॉइंटर्स को इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। इसी तरह नोड 3 इज़ इक्वल टू न्यू नोड, आपके पास तीसरी नोड बन गई। लेट्स सपोज उसका स्टार्टिंग एड्रेस जो है 550 है, तो नोड 3 के पॉइंटर में जो एड्रेस आएगा वो 550 है। नोड 4 इज़ इक्वल टू न्यू नोड। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन चलिए मैं जल्दी से रिवाइज़ कर देता हूँ। आपको पता है असाइनमेंट स्टेटमेंट है ना, राइट साइड वाली जो असाइनमेंट स्टेटमेंट का हिस्सा है वो पहले रन होगा। न्यू नोड एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और कंस्ट्रक्टर की वजह से उसके मेंबर्स इनिशियलाइज हो गए और इसका जो स्टार्टिंग बाइट का एड्रेस जो है वो उसको मिला 0x1500। ये हम सपोज कर रहे हैं मेमोरी में हीप से। ये बाइट का एड्रेस अब असाइन हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा नोड 4 नामी पॉइंटर में। तो नीचे अननेम्ड मेमोरी है और ऊपर नोड 1, नोड 3, नोड 4 जो है ये आपके पास पॉइंटर्स हैं। इस तरीके से आप टू वे लिंक लिस्ट की नोड्स क्रिएट करेंगे और डेटा और नेक्स्ट और प्रीवियस के पॉइंटर्स को इनिशियलाइज करेंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं। ये हमने जो नोड्स क्रिएट किए, अब इनको हम प्रॉपर पूरी लिंक लिस्ट की शक्ल देंगे। अब वो लिंक लिस्ट की शक्ल कैसे होगी? आपको पता है कि लिंक लिस्ट में जो स्टार्टिंग जो पहली नोड है उसका एड्रेस स्टोर होता है हेड पॉइंटर में और लास्ट नोड का एड्रेस जो है हम स्टोर करते हैं टेल पॉइंटर में। वन वे हो, टू वे हो, सर्कुलर हो, किसी भी किस्म की लिंक लिस्ट हो। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बाय क्रिएटिंग अ पॉइंटर बाय द नेम ऑफ हेड। नोड स्टैटिक हेड। हेड एक पॉइंटर है जिसमें नोड की टाइप का एड्रेस आता है और उसमें देखिए हम एड्रेस डाल रहे हैं नोड 1 का। तो अब जैसे ही हेड क्रिएट होगा, नोड 1 का एड्रेस 0x1000 है, तो हेड में पहली नोड का एड्रेस आ गया। अब आपने लिंकिंग करनी है, ठीक है? तो लिंकिंग के लिए आपने देखें पहला काम, जब आपका हेड जो है वो लिंक हो गया पहली नोड के साथ, अब आपने कहा कि नोड 1 का पॉइंटर उठाओ और वो पॉइंट कर रहा है जिस मेमोरी को, उसके नेक्स्ट के मेंबर को डीरेफरेंस करो और उसमें नोड 2 में पड़ा हुआ एड्रेस स्टोर कर दो। नोड 2 में क्या है 2500, तो ये 2500 जो है नेक्स्ट पार्ट में स्टोर हो जाएगा। तो दिस मीन्स कि आपने नोड 1 के नेक्स्ट पॉइंटर को नोड 2 से लिंक कर दिया। अब चूंकि हम शुरू में डबली लिंक लिस्ट स्टोर कर रहे हैं, तो जिस तरह सर्कुलर नॉन सर्कुलर लिंक लिस्ट के आखिर के नेक्स्ट में जो है आपके पास नल आएगा और पहली नोड के प्रीवियस में आपके पास नल आएगा। तो आपने कहा कि नोड 1 का प्रीवियस जो है उसमें क्या डाल दो, नल पीटीआर, क्योंकि नोड 1 से पीछे कोई नोड नहीं है। ये इस बात की निशानदेही है कि यहाँ के लिंक लिस्ट खत्म हो गई। तो नोड 1 के प्रीवियस में आपने डाल दिया नल पीटीआर। अब बैकवर्ड और फॉरवर्ड ये दोनों लिंक्स हम इस तरीके से स्टैब्लिश करेंगे। नोड 2 मींस 0x2500 पे जो मेमोरी पड़ी है उसको एक्सेस करो और उसका कौन सा मेंबर डीरेफरेंस करो, नेक्स्ट वाला। उस मेंबर में जाके वैल्यू स्टोर कर दें नोड 3 की। नोड 3 पॉइंटर में आपको पड़ा हुआ नजर आ रहा है 0x550 है, तो ये आपके इनिशियलाइज हो जाएगा 0x550 से, तो आपकी नोड 2 जो है वो नोड 3 के साथ लिंक हो जाएगी। इसी तरह अब नोड 2 के प्रीवियस में ऑफ कोर्स आपको समझ आ गया कि आपने नोड 1 डालना होगा, तो नोड 2 के प्रीवियस इज इक्वल टू नोड 1। नोड 1 के पॉइंटर में देखें 0x1000 पड़ा हुआ है, उसके प्रीवियस में 1000 का एड्रेस आपके पास इनिशियलाइज हो गया। नोड 2 को आपने लिंक कर दिया नोड 1 के साथ। ये अब आपका टू वे लिंक या डबली लिंक जो है वो आपका क्रिएट हो गया नोड 1 एंड बिटवीन नोड 2। अब मूव करते हैं नोड 3 पर। नोड 3 का नेक्स्ट ऑफ कोर्स आपने लिंक करना है नेक्स्ट नोड 4 के साथ। तो आपका कोड क्या हो गया, नोड 3 के नेक्स्ट में नोड 4 का एड्रेस डाल दो। नोड 4 इज 0x1500, तो ये दो आपके पास लिंक क्रिएट हो गया। और नोड 3 के प्रीवियस में नोड 2 का एड्रेस आएगा। तो नोड 2 में देखें 0x2500 है पॉइंटर में, तो नोड 3 की मेमोरी को डीरेफरेंस करके उसके प्रीवियस मेंबर में नोड पर 0x2500 स्टोर करना है। आपका टू वे लिंक यहाँ पे स्टेब्लिश हो गया। इसी तरह नोड 4 चूंकि लास्ट नोड है, तो इसके नेक्स्ट में नल पीटीआर आएगा। हम अभी सर्कुलर लिस्ट नहीं बना रहे, अगर सर्कुलर होती तो इसमें हेड डाल देते या फर्स्ट नोड का एड्रेस हम दोबारा डाल देते। तो नेक्स्ट आपके नल पीटीआर हो गया, यानी इसके बाद कोई नोड मौजूद नहीं है। और ऑफ कोर्स नोड 4 के प्रीवियस में आपने नोड 3 का एड्रेस डाल दिया 0x550, तो आपका यहाँ पे टू वे लिंक लिस्ट बन गया। अब लास्ट नोड के एड्रेस के लिए हम एक स्पेशल पॉइंटर यूज करते हैं बाय द नेम ऑफ टेल। तो टेल में आपने नोड 4 यानी कि लास्ट नोड का एड्रेस स्टोर कर दिया, तो टेल का पॉइंटर बनेगा और उसमें आ जाएगा 0x1500। ये आपकी टू वे लिंक लिस्ट इस तरीके से स्टैब्लिश होती है। अब आप देखो इसमें टू वे ट्रेवर्सल पॉसिबल है, आप हेड से टेल तक भी जा सकते हैं, नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4 को ट्रेवर्स करते हैं और टेल से वापस हेड की तरफ भी जा सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम नोड 4, नोड 3, नोड 2 एंड नोड 1। अब चूंकि आपके लिंक्स जो हैं वो स्टेब्लिश हो गया, आपका हेड पॉइंटर भी बन गया, आपका टेल पॉइंटर भी बन गया।
अब हम जल्दी से इसकी ट्रावर्सल भी देख लें। ट्रावर्सल बहुत आसान है, आपने इसको ट्रावर्सल कैसे करनी है। मैं आपको 1-2 मुख्तलिफ इसके अल्टरनेटिव फ्लेवर्स देता हूँ। मैंने फॉर लूप से स्टार्ट किया, मैंने आई नाम का एक पॉइंटर बनाया और मैंने उससे कहा हेड से इसको इनिशियलाइज़ कर दो, क्योंकि मैंने नोड 1 से ट्रावर्सल्स फर्स्ट नोड से ट्रावर्सल स्टार्ट करनी है। और कब तक आगे मूव करते रहो, जब तक आई के अंदर नल पीटीआर यानी आपकी पूरी लिंक लिस्ट खत्म ना हो जाए, और आई इज़ इक्वल टू आई ऑफ नेक्स्ट, ठीक है? आप इस तरीके से समझो। अब जब आपका ये वाला लूप चलेगा तो इनिशियलाइज़ेशन सबसे पहले होगी, तो आपका आई नामी पॉइंटर बनेगा और इस इनिशियलाइज़ेशन की वजह से उसमें हेड का एड्रेस स्टोर हो जाएगा व्हिच इज़ 0x1000। इसके इनिशियलाइज़ेशन के बाद आपको पता है कि आपका कंट्रोल आता है कंडीशन पे। आई इज़ नॉट इक्वल टू नल पीटीआर, कंडीशन ट्रू है। आप देख रहे हैं आई में 0x1000 पड़ा, नल पीटीआर नहीं पड़ा। तो यहाँ से अब आपका बॉडी में लूप की बॉडी में आप मूव करेंगे, जो कि लूप का सिंटैक्स है। आप यूज़र से डेटा लेंगे और आप कह रहे हो कि उसको आई के डेटा मेंबर में स्टोर कर दो। ये एरो ऑपरेटर जो है, दिस एरो ऑपरेटर इज़ व्हाट इट इज़ डीरेफरेंस ऑपरेटर, ठीक है? फॉर मेमोरी व्हिच हैज़ मेंबर्स। तो आपने कहा आई में 1000 पड़ा हुआ है, 1000 के डेटा मेंबर को डीरेफरेंस करो और उसमें यूज़र की दी हुई वैल्यू को क्या कर दो, स्टोर कर दो। तो जब ये वाला पार्ट चलेगा, सपोज़ यूज़र ने पहली वैल्यू दे दी 11, तो नोड 1 के डेटा पार्ट में आप देखिए 11 स्टोर हो गया। अब इसके बाद आई जो इंक्रीमेंट पार्ट पे या अपडेशन पार्ट पे आपका जाएगा कंट्रोल, तो आई इज इक्वल टू आई ऑफ नेक्स्ट। आई में 1000 पड़ा हुआ है और उसमें आई 1000 को डीरेफरेंस करो और उसका नेक्स्ट मेंबर उठा के स्टोर कर दो आगे मूव करने के लिए। तो जब आप 1000 को डीरेफरेंस करते हैं और उसका नेक्स्ट में जाते हैं तो वहां पड़ा हुआ है 0x2500। ये स्टेटमेंट के रन होने की वजह से ये एड्रेस जो है आपके पास स्टोर हो जाएगा आई में। आई देखिए अपडेट हो गया 2500। अपडेशन के बाद अब कंट्रोल गोज बैक टू कंडीशन 2500 इज नॉट इक्वल टू नल पीटीआर, कंडीशन ट्रू है। तो अगेन आप लूप की बॉडी में आएंगे और उसकी स्टेटमेंट रन होगी, बॉडी की स्टेटमेंट्स, और उसमें एक ही स्टेटमेंट है, वो कह रही है सीन आई ऑफ डेटा। इस दफा आई इज पॉइंटिंग टू द नोड विद द एड्रेस ऑफ 2500। आप ये कह रहे हैं कि 2500 एड्रेस पे चले जाओ, एरो मीन्स उसको डीरेफरेंस करो और उसका डेटा मेंबर में जाके वैल्यू को स्टोर कर दो। यूजर जो भी वैल्यू दे सीन स्ट्रीम से वो वैल्यू लेकर आई के डेटा मेंबर में स्टोर कर दो। आई इज करंटली पॉइंटिंग टू 2500 तो 2500 इज नोड 2। इसके डेटा मेंबर में यूजर की दी हुई वैल्यू जो है वो स्टोर होगी जब सीन चलेगा। सपोज यूजर ने 22 दिया तो यहाँ आपके पास 22 स्टोर हो गया। अगेन जब बॉडी चल जाए तो हमें पता है हम अपडेशन पे जाते हैं और आई इज इक्वल टू आई एफ नेक्स्ट। अब ये चलेगा तो अब आई की करंट वैल्यू आपके पास 2500 है, तो आप कह रहे हो कि 2500 आई को एरो मीन्स डी रेफरेंस करो और इसका कौन सा मेंबर एक्सेस करो, नेक्स्ट वाला। वो वाली वैल्यू उठाकर कहाँ पे स्टोर कर दो, आई में। तो 2500 के नेक्स्ट में पड़ा हुआ है 550 विच इज द एड्रेस ऑफ नोड 3। हमने नोड 2 से मूव करना है नोड 3 में। तो इस स्टेटमेंट की चलने की वजह से आप देखिए आई अपडेट हो जाएगा और उसमें वैल्यू आ गई 550 विच इज द एड्रेस ऑफ नोड 3। जब ये आपके पास चल गया तो अब आप आ गए कहाँ पे, कंडीशन पे। कंडीशन ट्रू है, आई में नल पीटीआर नहीं बल्कि क्या पड़ा हुआ है 550। आई इज नॉट इक्वल टू नल पीटीआर, अभी लिंक लिस्ट का एंड नहीं हुआ। इस कंडीशन का मकसद ये है कि हमें ये पता चले कि हम लिंक लिस्ट के आखिर में तो नहीं पहुंचे। अगर कंडीशन ट्रू है तो बॉडी में आएंगे, अगेन यूजर से वैल्यू लेंगे। जब सीन की स्टेटमेंट चलेगी तो यूजर जो फॉर एग्जाम्पल यूजर ने वैल्यू दी 33 वो आपके डेटा मेंबर में स्टोर होगी। अगेन आप अपडेशन में जाओगे और आप कहोगे कि 550 का नेक्स्ट मेंबर उठाओ और उसको आई में स्टोर कर दो। आई की वैल्यू 550 है, 550 के नेक्स्ट में देखें क्या स्टोर है, 1500। 1500 जो है हमारे पास आई में स्टोर हो जाएगा। जब ये स्टेटमेंट रन होगी तो आप देखें आई आपका अपडेट हो गया, आई इज अपडेटेड टू 1500। अगेन कंडीशन टेस्ट होगी कि कहीं लिंक लिस्ट खत्म तो नहीं हुई। इस मकसद कंडीशन का मकसद क्या है कि आपको ये पता चल जाए कि कहीं लिंक लिस्ट खत्म तो नहीं हुई, लास्ट नोड पे तो आप नहीं पहुंचे, जो कि नहीं पहुंचे। 1500 इज नॉट इक्वल टू नल पीटीआर, तो आप लूप की बॉडी में आएंगे और अगेन यूजर से इनपुट लेंगे सी इन आई ऑफ डेटा। आई इज नाउ पॉइंटिंग टू विच एड्रेस, 1500। तो 1500 जो है उस एड्रेस पे चले जाओ और उसके डेटा मेंबर में यूजर की दी वैल्यू को स्टोर कर दो जो कि पड़ी है सी इन नामी स्ट्रीम में। सीन स्ट्रीम से डेटा ले लें। फर्स्ट सपोज यूजर ने 44 कीबोर्ड पे टाइप किया, एंटर प्रेस किया, तो 44 जो है आपके डेटा मेंबर में इनिशियलाइज होगी। अगेन अब आप आओगे अपडेशन पार्ट में, आप कहोगे आई में आई का नेक्स्ट स्टोर कर दो। तो आई इज नाउ पॉइंटिंग टू 1500। 1500 को डीरेफरेंस करो, उसका नेक्स्ट मेंबर में बड़ी वैल्यू उठा लो। तो 1500 को जब आपने एरो ऑपरेटर की मदद से डीरेफरेंस किया और नेक्स्ट मेंबर में बड़ी वैल्यू उठा ली विच इज नल पीटीआर। तो इस स्टेटमेंट की वजह से अब आई में आपके पास अपडेशन के बाद देखिए नल पीटीआर आ गया।
अब जब वापस कंडीशन आपने टेस्ट की आई इज नॉट इक्वल टू नल पीटीआर, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि आई में नल पीटीआर मौजूद है, आई इज इक्वल टू नल पीटीआर, आप लूप से बाहर निकल जाएंगे। इस लूप के एंड पर आपने पूरी देखें लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स भी किया और आपने उसको इनिशियलाइज कर दिया, आपने यूजर से डेटा लेकर वहां पे स्टोर कर दिया। लेट्स सी अनदर वे ऑफ डूइंग इट। मैंने बाज बुक्स में चूंकि ज़्यादातर ये टेम्प नामी पॉइंटर वेबसाइट्स में भी इस्तेमाल होता है, तो इसको अगर आपने यूज़ करने कि आपने टेम्प नाम का एक पॉइंटर बनाया, जब ये स्टेटमेंट चलेगी आपका, तो टेम्प नाम का पॉइंटर बन जाएगा और उसमें हेड का एड्रेस स्टोर हो जाएगा। और अगेन वाइल की कंडीशन, अब वाइल की कंडीशन क्या होगी, आप थोड़ा सा सोचिए, बहुत आसान है। वाइल की कंडीशन जी क्या होगी, टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल पीटीआर। जब तक टेम्प नल पीटीआर ना हो जाए तो आप क्या करो, आप सी आउट करो टेम्प में पड़ा हुआ डेटा और फिर टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट डाल दो। तो जो डेटा आपने यूजर से लिया, ये लूप अब आपको वही डेटा जो है यूजर से लेकर आउटपुट में डिस्प्ले करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये अब आपका चला, हेड का पॉइंटर बन गया, सॉरी टेम्प का पॉइंटर बन गया और उसमें हेड की वैल्यू है। तो जब ये लाइन चलेगी ना, देखिए तो हेड में क्या पड़ा हुआ है 1000, तो आपके पास टेम्प में 1000 स्टोर हो गया। फिर वाइल लूप आपका स्टार्ट हो गया। अब इनिशियलाइजेशन चूंकि एक ही बार होती है, तो उसको देखें हमने इनिशियलाइजेशन वाले पार्ट को वाइल लूप से बाहर लिखा है। टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल पीटीआर कंडीशन ट्रू है क्योंकि टेम्प में आपके पास 1000 पड़ा हुआ है। आप कह रहे सी आउट टेम्प ऑफ डेटा, जब ये लाइन चलेगी तो 1000 में पड़ा हुआ डेटा यानी कि 11 डिस्प्ले हो जाएगा। फिर आपकी ये लाइन चलेगी, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट 1000 का नेक्स्ट विच इज 2500। इस लाइन के चलने की वजह से अब आप देखें आपका टेम्प अपडेट होता है, तो उसमें आपके पास 2500 आ गया। अगेन कंडीशन टेस्ट हुई, कंडीशन ट्रू है, टेम्प का डेटा यानी 2500 का डेटा आपके पास क्या डिस्प्ले हो गया, 22। फिर ये वाली स्टेटमेंट चली, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट 2500 का नेक्स्ट उठाओ और उसको वापस टेम्प में डाल दो। उसका नेक्स्ट है 550, आपने 550 स्टोर कर दिया। कंडीशन आपने चेक की, आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू है, तो क्योंकि 2500 इज नॉट इक्वल टू नल पीटीआर, तो टेम्प का डेटा जब ये लाइन चलेगी तो आपके पास 550 का डेटा डिस्प्ले होगा। 550 नोड के डेटा मेंबर में क्या पड़ा है, वहां पड़ा हुआ है 33। ठीक है, अगेन टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट जब आप करेंगे तो 550 का नेक्स्ट 1500 है, वो आपके पास अपडेट हो गया। फिर कंडीशन टेस्ट होगी, ट्रू है, और सी आउट डेटा 1500 का डेटा यानी 44 डिस्प्ले होगा। अब जब टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट आप करेंगे तो 1500 के नेक्स्ट में नल पीटीआर पड़ा हुआ है। अब जब आप कंडीशन को टेस्ट करेंगे तो नल पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल पीटीआर, कंडीशन फॉल्स होगी, आप लूप से बाहर निकल जाएंगे। तो इन दो लूप्स की मदद से हमने फॉर और वाइल दोनों को यूज कर लिया। आप चाहे दोनों केसेस में वाइल यूज करें, दोनों केसेस में फॉर यूज करें, इट्स अप टू यू। तो आप कैसे टू वे लिंक लिस्ट के तमाम नोड्स को वन बाय वन करके प्रोसेस एक्सेस करते हैं और आप कैसे लिंक लिस्ट बनाते हैं। अच्छा जी, अगर आपने बैकवर्ड ट्रेवर्सल करनी हो जो कि वन वे लिंक लिस्ट में पॉसिबल नहीं था, तो देखिए इस दफा बैकवर्ड ट्रेवर्सल के लिए हमने टेम्प नामी पॉइंटर बनाया है और उसको हमने इनिशियलाइज किया टेल से, क्योंकि हमने लास्ट नोड से फर्स्ट नोड की तरफ आना है। तो जब आप लास्ट नोड से फर्स्ट नोड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो कैसे वो मूवमेंट, देखिए टेम्प का जब पॉइंटर बनेगा आपके पास इसमें टेल से आप स्टार्ट करेंगे और अगेन आप आएंगे फर्स्ट नोड तक, तो फर्स्ट नोड जहाँ पे खत्म होगी उसके प्रीवियस में क्या पड़ा हुआ है, नल पीटीआर। तो अगेन आप चेक करोगे टेम्प की वैल्यू कहीं नल पीटीआर तो नहीं है। आपने अगेन टेम्प के डेटा को डिस्प्ले करना है, लेकिन इस दफा आप टेम्प को नेक्स्ट से नहीं, टेम्प को किससे अपडेट कर रहे हैं, प्रीवियस से। ठीक है जी, अब जब आपकी ये लाइन चलती है तो आपका टेम्प नामी पॉइंटर बनता है और इस लाइन के चलने की वजह से टेल की वैल्यू टेम्प नामी पॉइंटर में स्टोर हो जाती है। टेल में क्या है, 0x1500 विच इज द एड्रेस ऑफ द लास्ट नोड, नोड 4। तो इस लाइन की चलने की वजह से 1500 आपका टेम्प में स्टोर हो गया। उसके बाद आप कंडीशन चेक करते हैं, 1500 नॉट इक्वल टू नल पीटीआर, द कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो फिर आप कहते हैं सी आउट कर दो टेम्प ऑफ डेटा, 1500 के डेटा पार्ट को आप जो है वो डिस्प्ले कर रहे हैं। जब आपने इसको डिस्प्ले किया तो उसमें क्या पड़ा हुआ है, 44 आपका डिस्प्ले हो जाएगा। आपने कहा टेम्प को अपडेट कर लो टेम्प के प्रीवियस से, पीछे बैकवर्ड ट्रेवर्सल करनी है, पीछे की तरफ मूव करना है। इस कोड का मकसद आपको ये समझाना है कि बैकवर्ड ट्रेवर्सल कैसे होगी। आपको नजर आ रहा है कि देखें 1500 जो है उसके प्रीवियस में पड़ा है 550। तो टेम्प 1500 वाले एड्रेस पे जाओ और उसको एरो मींस डी रेफरेंस करके उसके किस मेंबर की वैल्यू उठा लो, प्रीवियस मेंबर की। मैंने आपको क्लास में बताया था कि एरो ऑपरेटर जो है वो उस केस में यूज करता है जब आप किसी ऐसे एड्रेस को डी रेफरेंस कर रहे हैं जिसके अंदर मेंबर्स मौजूद हैं, उसके मेंबर्स को डी रेफरेंस करने के लिए आप एरो ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो टेम्प का प्रीवियस जो है 550 है, जब ये लाइन चलेगी तो टेम्प आपका अपडेट हो गया 550 पर। कंडीशन चेक की, कंडीशन इज ट्रू, आपने टेम्प का डेटा डिस्प्ले कर दिया। टेम्प इज पॉइंटिंग को 550 का डेटा क्या है 33, ये आपका डिस्प्ले हो जाएगा।
फिर temp is equal to temp of previous. Temp is pointing to 550 और इसके previous में पड़ा हुआ है 2500. जब ये लाइन चलेगी तो ये 2500 पे अपडेट हो गया. कंडीशन इज ट्रू, आपने 2500 की वैल्यू डिस्प्ले कर दी विच इज 1000 और फिर आपने कहा टेम्प को अपडेट कर दो टेम्प के प्रीवियस से. टेम्प के प्रीवियस में क्या पड़ा हुआ है 1000, तो इसमें आ जाएगा 1000. कंडीशन इज ट्रू, आप 1000 का डेटा डिस्प्ले कर दें विच इज 11 और फिर आप टेम्प को अपडेट कर दें टेम्प के प्रीवियस से. जब 1000 का प्रीवियस आप इसमें डालेंगे तो आपको नजर आ रहा है 1000 का प्रीवियस नल पीटीआर है. अब आपकी कंडीशन फॉल्स होगी, अब आप लूप से बाहर निकल आएंगे. तो आपने बैकवर्ड रिवर्सल भी कर ली क्योंकि आपके पास एक प्रीवियस नामी पॉइंटर लिंक लिस्ट में मौजूद है और लास्ट नोड को आपने एक्सेस किया टेल नामी पॉइंटर से. ठीक है जी. अच्छा, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिवर्सल तो हो गया. ये अब आपकी नोड क्लास का जो है स्ट्रक्चर हो गया, ये उसका कोड हो गया कि मेंबर्स हैं, कंस्ट्रक्टर्स हैं और आपको समझ आ गई कि जब कहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कैसे आप नोड्स को क्रिएट करेंगे. एडीटी की तरफ हम इसके मूव करते हैं. हमने लिंक लिस्ट का नामी क्लास बनाई है. उसके अंदर आप देख रहे हैं 2 पॉइंटर्स हैं हेड और टेल के नाम से और इसके अलावा 2 और मेंबर्स हमने डाली हैं वैल्यू और आफ्टर वैल्यू, जिनको हम बाद में यूज करेंगे सर्चिंग और मुख्तलिफ तरह के ऑपरेशंस के लिए. आप देख रहे हैं लिंक लिस्ट का जब कंस्ट्रक्टर जब कॉल होगा तो शुरू में चूंकि लिंक लिस्ट एम्प्टी होगी तो हेड में भी नल पीटीआर आएगा, टेल में भी नल पीटीआर आएगा और वैल और आफ्टर वैल के जो मेंबर्स हैं उसमें उसको हम इनिशियलाइज कर रहे हैं 0 से. हम इसमें मुख्तलिफ तरह के मैं कोशिश करूंगा कि इनमें से मैक्सिमम जो फंक्शन जो आपको अभी नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग में मैं आपको वो कर दूं, एक्सप्लेन कर दूं. जो रह गए तो वो आप वन वे लिंक लिस्ट में मैंने रिकॉर्डिंग की है, वहां से उठाकर आप दे सकते हैं. बाकी कुछ मेंबर आप इसमें से खुद भी लिख सकते हैं इंशाल्लाह. ठीक है जी. ओके, लेट्स गेट मूविंग. अभी हम जो है इसके इन फंक्शंस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं. अब ये पर्पल कलर कोडिंग है, पर्पल है, ब्लैक है और एक ब्लू का एक शेड है आपके पास, ताकि आपको पता चले कि मुख्तलिफ कोड्स कहाँ पे कॉल हो रहे हैं. लिंक लिस्ट बनाने के लिए यूज हो रही है. लिंक लिस्ट की इंडिविजुअल नोड को बनाने के लिए नोड नामी क्लास है. ठीक है, और उसका एक मेंबर फंक्शन मेंबर जो है ऑफ कोर्स इस नोड क्लास के अंदर भी आप लिख सकते हैं, ये वहीं पर आएगा, लेकिन जगह की कमी की वजह से इसको मैं फिलहाल यहाँ पे बाहर रखता हूँ. इसकी कोडिंग हम स्टार्ट करते हैं. देखिए, आपका मेन के फंक्शन में जब आप लिंक लिस्ट 1 एक लिस्ट नामी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो लिंक लिस्ट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो कि ये है और वो हेड और टेल नामी 2 पॉइंटर्स बनाएगा और दोनों को किससे इनिशियलाइज करेगा, नल पीटीआर से. आपको नजर आ रहा है. तो ये वाला मेन का कोड लिखने की वजह से आपके पास हेड बन गया और टेल पॉइंटर. अब आपने इंजर्शन एट बिगिनिंग यहाँ पे मेथड कॉल करना है, लेकिन उसको कॉल करने से पहले सिंपली आप यहाँ पे इंजर्शन एट बिगिनिंग को कॉल करके आप जो है शुरू में इंजर्शन रन टाइम पे लिंक लिस्ट में कर सकेंगे. लेकिन इसको कॉल करने से पहले हम थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट ले लें और इसके केसेस देख लें कि शुरू में जब आप नोड के शुरू में बिल्कुल लिंक लिस्ट के शुरू में इंजर्शन करेंगे किसी नोड को तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं. पहली लाइन 1 नंबरिंग मैंने दी है ताकि उसको समझना आसान हो जाए. एंटर वैल्यू फॉर द नोड यानी डेटा वैल्यू. आप यूजर से वैल्यू ले लें और उसको आप ले रहे हैं वैल में. वैल आपके पास यहाँ पर ऊपर वो एक फंक्शन में देखें हमने लिंक लिस्ट के अंदर मेंबर बनाया था वैल नामी. इसमें यूजर से ली गई वैल्यू हम यूजर से लेकर स्टोर करेंगे और उसको नोड को असाइन करेंगे. ठीक है. सपोज यूजर ने वैल में वैल्यू दे दी 11 और अब हमने नोड को इंसर्ट करना है. तो चूंकि इट्स अ डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर तो पहली बात यह है कि स्पेस का आपको इशू नहीं है. तो जितने भी पॉसिबल केसेस आएंगे उसमें आपको इंसर्शन करते हैं आप डायरेक्टली नोड को क्रिएट कर लें. ठीक है, क्योंकि बिकॉज यू हैव नो वरीज एंड यू डू नॉट नीड टू चेक द कैपेसिटी द स्पेस इज द इंटायर द फिजिकल स्पेस. लिमिट जो है ना, जो स्पेस के ऊपर लिमिट है वो आपकी रैम की में कितनी उसमें नोड्स बन सकती हैं, दैट्स ऑल. ठीक है. अच्छा, तो नोड स्टार एक न्यू नोड और इज इक्वल टू न्यू नोड वैल्यू. अब ये आपको हमने पीछे मैंने स्लाइड्स में कॉन्सेप्ट बना दिया. ये न्यू नोड आपके पास नामी पॉइंटर बन गया. उसको अननेम्ड ऑब्जेक्ट की मेमोरी असाइन होगी जिसके 3 मेंबर्स हैं और ये वाली जो क्लास है ये नोड का कंस्ट्रक्टर कॉल करके प्रीवियस डेटा नेक्स्ट को प्रीवियस को इनिशियलाइज कर देगी नल से. डेटा को इनिशियलाइज इस केस में किस में करेगी, 11 से, क्योंकि जो आपने वैल्यू यूजर से लिया है वो 11 दी है तो वैल आप उसको पास कर रहे हैं तो वैल जाके उसके डेटा मेंबर में स्टोर हो जाएगा. ठीक है, जब इसका कंस्ट्रक्टर यहाँ पे देखें कॉल हो रहा है तो आपने कहा डेटा को वैल से इनिशियलाइज कर दो और इस दफा आप वैल्यू पास कर रहे हैं तो 0 स्टोर नहीं होगा, आपकी डिफॉल्ट आर्गुमेंट यूज नहीं होगी, आपकी दी गई वैल्यू इसमें जाके स्टोर होगी. डेटा मेंबर में 11 स्टोर हो गया और उसका प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों इनिशियलाइज हो गए नल पीटीआर से. ये नोड क्लास का ब्लैक कलर की जो कोडिंग है उसमें आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है. अब ये आपने नोड बना दी. अब आपने उसको शुरू में इंसर्ट करने के लिए मुख्तलिफ केसेस देखने. हमारा पहला केस लिंक लिस्ट एम्प्टी है.
अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी हो तो इसका मतलब ये कि हेड में नल पीटीआर होगा, चाहे आप उसको टेल में नल पीटीआर कर दें। इस कोड को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं बिगिनिंग में इसको एक तरीका आपको बता रहा हूँ। इफ हेड इक्वल्स टू नल पीटीआर इट मींस द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो जो नोड आपने इंसर्ट किया है वो एक ही नोड आपके लिंक लिस्ट में आएगी। तो ऑफ कोर्स हेड और टेल इन दोनों में आपने जो न्यू नोड क्रिएट किया उसका आप एड्रेस डाल दें, ठीक है। इससे क्या होगा कि न्यू नोड नामी पॉइंटर में जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है 1000, वो स्टोर हो जाएगा टेल में, और वही एड्रेस पर आप टेल से उठा के किस में स्टोर कर रहे हैं, हेड में। यानी दोनों हेड और टेल नोड न्यू नोड को पॉइंट करेंगे। एक ही नोड है तो ऑफ कोर्स वही नोड आपका हेड और वही नोड आपका टेल है। तो जब ये लाइन आपकी चलेगी आपके हेड में भी 0x1000 आएगा, और देखिए टेल की तरफ अब आपके टेल में भी 0x1000 का एड्रेस आ गया ड्यू टू द एग्जीक्यूशन ऑफ लाइन 4। ये एक केस हो गया, यानी इंसर्टिंग a node at the beginning of the linked list when the linked list is empty। ये आपका फर्स्ट केस हो गया। else of course इस केस में हम आगे चल के देखेंगे कि else के केस में हमने क्या करना है। अब आप दोबारा आइए आपकी लिंक लिस्ट की शक्ल इस तरीके से है, उसमें एक नोड मौजूद है। अगेन आपने यूजर से वैल्यू ले ली, इस दफा लेट्स सपोज यूजर ने आपको वैल्यू दे दी 22, और अब आपने अगेन इंदर्शन करनी है, लेकिन एट द बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट करनी है, लेकिन आपकी लिंक लिस्ट खाली नहीं है, उसमें एक नोड मौजूद है। ये आपका सेकंड केस हो गया, यानी एक या एक से ज्यादा नोड्स जितनी भी हैं। द पॉइंट इज कि लिंक लिस्ट इज नॉट एम्प्टी, यू आर गोइंग टू इंसर्ट अ नोड एट द बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट बट द लिंक लिस्ट इज नॉट एम्प्टी। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ऐसे होगा कि अगेन मैंने जैसे आपको पिछले उसमें अर्ज की कि आपने इंदर्शन करनी है तो आप पहले नोड क्रिएट कर लें, क्योंकि यू डू नॉट नीड टू चेक फॉर द स्पेस के स्पेस है या नहीं। इट्स अ डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। आपकी ये लाइन जब रन होगी तो एक न्यू नोड क्रिएट होगी। लेट सपोज ये न्यू नोड जो है आपके पास एड्रेस नंबर 2500 पे था, इसके डेटा पार्ट में आ जाएगा 22, क्योंकि यूजर ने जो वैल में वैल्यू दी थी वो आपके पास 22 थी। इसके प्रीवियस भी इसके नोड क्लास के कंस्ट्रक्टर की वजह से नल पीटीआर से इनिशियलाइज हो जाएगा, और उसका नेक्स्ट भी इनिशियलाइज हो जाएगा नल पीटीआर से। अब आपका केसेस चेक होंगे। पहला वाला केस तो फॉल्स हो गया, इफ हेड इज इक्वल टू नल पीटीआर, हेड में नल पीटीआर नहीं पड़ा, इसका मतलब लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है। तो अब एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और एल्स में अगर आप देखें तो अब आपने चूंकि बिगिनिंग में इंदर्शन करनी है तो आपको नजर आ रहा है कि इस न्यू नोड का एड्रेस जो है वो आपके पास हेड में जाना चाहिए। हेड जो है वो 1000 को पॉइंट कर रहा है, जो कि इससे पहले फर्स्ट नोड थी। अब बिगिनिंग में न्यू नोड आ गई, तो इस न्यू नोड 2500 का एड्रेस आपके पास कहाँ पे जाना चाहिए, हेड में। टेल ठीक पॉइंट कर रहा है। इसी तरह फिर ये जो न्यू नोड है, आप देखें इसका प्रीवियस तो ठीक है नल पीटीआर है, क्योंकि इसका प्रीवियस जो है ये फर्स्ट नोड के प्रीवियस में नल ही पीटीआर ही पड़ा होगा, लेकिन इसके नेक्स्ट में इसकी पुरानी वाली नोड के एड्रेस आना चाहिए। तो पुरानी वाली नोड के एड्रेस क्या है, 1000, और 1000 के एड्रेस कहाँ पे पड़ा हुआ है, हेड में। यानी आपने हेड को न्यू नोड के नेक्स्ट में डालना है, इस बात को जहन में रखिएगा। और ये जो पुरानी वाली नोड है हेड में जिसका एड्रेस पड़ा है 1000, उसके प्रीवियस में न्यू नोड के एड्रेस आपने डालना है विच इज 2500, ठीक है। इस तरतीब को याद रखें। इसके बाद हम हेड को अपडेट कर सकते हैं। अगर आपने हेड को पहले अपडेट कर दिया तो ये 1000 आपसे गायब हो जाएगा। अगर आपने हेड में डाल दिया 2500 तो फिर इस नोड को एक्सेस करने का कोई तरीका नहीं है। तो आप अपडेशन में आप इस बात का ख्याल रखें। अपडेशन आपको नजर आ रहा है कि जो न्यू नोड बनी उसका नेक्स्ट अपडेट करना है, और जो पुरानी वाली नोड थी जो एक पहले इससे पहले फर्स्ट नोड थी, अब वो बिगिनिंग वाली नोड नहीं है, अब सेकंड नोड बन गया, तो उसका ऑफ कोर्स प्रीवियस आपने अपडेट करना है, क्योंकि उसके प्रीवियस में नल पीटीआर नहीं, वो किसके एड्रेस आ जाना चाहिए, न्यू नोड के एड्रेस आ जाना चाहिए, ठीक है जी। और फिर आखिर में न्यू नोड का नेक्स्ट आप देखें ये हो गया प्रीवियस नोड के जो पुरानी वाली नोड है उसके प्रीवियस में जो है न्यू नोड के एड्रेस आ गया, और आखिर में हेड आपने अपडेट करना है, हेड में न्यू नोड के एड्रेस आया। तो अब देखें पहली स्टेटमेंट क्या है, न्यू नोड के नेक्स्ट में हेड डाल दो। हेड में क्या पड़ा हुआ है 1000, तो जब न्यू ये लाइन चलेगी तो ये 1000 को न्यू नोड के नेक्स्ट में डाल देगा। न्यू नोड पॉइंटर पॉइंट कर रहा है 2500 की मेमोरी को, तो उसके नेक्स्ट में आपके पास आ गया 1000। ये लिंक तो आपका एस्टेब्लिश हो गया, आपकी न्यू नोड जो है बिगिनिंग में आ गई, उसका प्रीवियस भी ठीक है, वो पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट को। अब ये वाली जो नोड है इसके प्रीवियस में क्या पड़ा हुआ है, नल पीटीआर, ये पॉइंटर गलत है, तो आपने इस नोड को एक्सेस करना है। तो इस नोड को एक्सेस करने के लिए आप किसको यूज करेंगे, हेड के अलावा कोई तरीका नहीं है। इसका एड्रेस आपके पास कहाँ पे पड़ा हुआ है, हेड में। तो आप ये कहोगे कि हेड में जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो क्या है 1000, उसको डिरेफरेंस करके इसका कौन सा मेंबर एक्सेस करो, प्रीवियस, और उसमें एड्रेस डाल दो किस नोड का, न्यू नोड का। न्यू नोड क्या है 2500। तो लाइन 6 जब चलेगी तो इसकी वजह से आपका प्रीवियस जो है वो आपका अपडेट हो जाएगा 2500, तो आपका ये लिंक भी स्टेब्लिश हो गया। अब आप इसकी प्रीवियस जो है वो राइटली इस नोड को पॉइंट कर रहे हैं।
अब एक चीज रहेगी हेड, हेड गलत नोड को पॉइंट कर रहा है 1000, जो कि पुरानी वाली फर्स्ट नोड थी। अब जो नई नोड है उसके एड्रेसेस में आ जाना चाहिए, तो ऑफ कोर्स लाइन 7 में आप देखें, आप कह रहे हैं हेड में क्या डाल दो, न्यू नोड 2500, ये लाइन चलेगी, तो लाइन 7 की वजह से अब हेड इज नाउ पॉइंटिंग टू 2500 और आपकी लिंक लिस्ट जो है वो प्रॉपरली स्टैब्लिश हो गई। आपने दो केसेस देख लिए। पिछला केस क्या था कि आपने एट द बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट इंसर्शन करनी है लेकिन लिंक लिस्ट खाली है। दूसरा केस क्या हो गया, आपने एट द बिगिनिंग ऑफ लिंक लिस्ट इंसर्शन करनी है लेकिन लिंक लिस्ट में खाली नहीं है, उसमें कोई नोड्स पहले से मौजूद है, चाहे एक है एक से ज्यादा है, लेकिन इसका मकसद ये है कि नोड्स पहले से मौजूद हैं। तो ये दोनों केसेस हमने यहाँ पर देख लिए। ठीक है जी, आप देखो यहाँ पर आपके पास जब ये कोड कंप्लीट होता है तो आपके जो पॉइंटर्स हैं वो प्रॉपरली पॉइंट हो गए, टू वे लिंक्स आपके बन गए। आपके पास जो है फर्स्ट सेकंड नोड के लास्ट में नल पीटीआर पड़ा हुआ है, फर्स्ट नोड के प्रीवियस में नल पीटीआर पड़ा हुआ है, उसका नेक्स्ट जो है वो 1000 को पॉइंट कर रहा है और सेकंड नोड का प्रीवियस जो है न्यू नोड 2500 को पॉइंट कर रहा है। अच्छा जी, अब हम एक और केस देखते हैं। हम इसी इंसर्शन एट द बिगिनिंग में हम ये जानना चाहते हैं व्हाट हैपेंस इफ द लिंक लिस्ट इज सर्कुलर। देखिए सर्कुलर लिंक लिस्ट हमने वन वे लिंक लिस्ट में आपको बताया था ना कि उसकी लास्ट नोड जो है वो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रही है और फर्स्ट नोड जो है वो लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, ये आपके पास सर्कुलर लिंक लिस्ट बन जाता है। इसी तरह यहाँ पर आप देखिए ये वही वाली लिंक लिस्ट है लेकिन इट इज सर्कुलर, क्योंकि अगर आप देखें तो जो आपकी पहली नोड है 0x1000 वाली, उसके प्रीवियस में लास्ट नोड का एड्रेस पड़ा विच इज 2500 और जो आपकी लास्ट नोड है उसके नेक्स्ट में फर्स्ट नोड का एड्रेस पड़ा विच इज 1000। अगर आपने इंसर्शन एट द बिगिनिंग करना हो और लिंक लिस्ट जो है वो आपके पास क्या हो, सर्कुलर हो, तो फिर कैसे हम करेंगे। अगेन यूजर से वैल्यू ले लें। लेट्स सपोज दफा यूजर ने आपको वैल्यू दे दी 33 की और उसके बाद आपने न्यू नोड क्रिएट कर दी, कोई इशू नहीं है। अब आपके केसेस चलेंगे। आपका यहाँ पे ये न्यू नोड क्रिएट ही, उसमें डेटा में 33 आ गया, प्रीवियस में नल पीटीआर और नेक्स्ट में नल पीटीआर, ये नोड का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, आपको ऊपर नजर आ रहा है ये नोड का कंस्ट्रक्टर है, इसकी मदद से ये नोड बन गई और इसका अपना एड्रेस क्या है 0x750, इन 3 मेंबर्स के फर्स्ट बाइट के एड्रेस न्यू नोड नामी पॉइंटर में स्टोर हो गया। ये न्यू नोड का पॉइंटर है, ठीक है जी, और ये अननेम्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तो अब आपके केसेस, हमने पहले केस ये देखा था कि अगर हेड इज इक्वल टू नल पीटीआर तो फिर तो लिंक लिस्ट एम्प्टी है, वो सर्कुलर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लिंक लिस्ट एम्प्टी है, उसमें आपने हेड और टेल दोनों में न्यू नोड का एड्रेस डाल देना है। अच्छा जी, सेकंड, अब हम ये पहले चेक करना चाहते हैं कि क्या लिंक लिस्ट सर्कुलर है। अगर सर्कुलर ना हो तो वो तो हमने पिछले स्लाइड में देख लिया कि आपने इंसर्शन कैसे करनी है। अब सर्कुलर है, उसके लिए देखिए इस सर्कुलर नामी एक फंक्शन कॉल हो रहा है जो यहाँ पे बूल वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अगर ये लिंक लिस्ट सर्कुलर हुई तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज ये फॉल्स। कैसे, यहाँ पे इस कोड की मदद से, इफ अगर नॉट ऑफ हेड या नॉट ऑफ टेल हो, इसका मतलब क्या है, अगर हेड में नल पीटीआर हो तो नल पे नॉट लगाएं तो वो ट्रू हो जाएगा, या टेल में भी नल पीटीआर हो उस पे अगर आप नॉट लगाएं तो वो भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इन दोनों में से किसी एक में भी नल पीटीआर पड़ा हो तो इट मींस आपकी लिंक लिस्ट खाली है। नॉट ऑफ हेड भी लिख लें यहाँ पे तो काफी होगा, दोनों कंडीशंस के देना जरूरी नहीं, लेकिन जस्ट टू बी एक्सप्लिसिट, आप थोड़ा सा जरा डिटेल कोडिंग करना चाहें तो इट्स अ गुड आइडिया टू राइट इट लाइक दिस। आप कह रहे हो रिटर्न कर दो फॉल्स, यानी अगर लिंक लिस्ट खाली है तो फिर वो सर्कुलर नहीं है, फिर उस केस में आप उसको फॉल्स रिटर्न कर दो। हम रन टाइम पे हमारा एडीटी जो है वो लिंक लिस्ट को कन्वर्ट करता है सर्कुलर में। अच्छा, अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स है जो कि इस केस में आपको नजर आ रहा है, हेड में और टेल में दोनों में आपके पास जो है वो नहीं पड़ा हुआ, नल पीटीआर नहीं पड़ा हुआ, तो अब आप रिटर्न कर रहे हैं इस कंडीशन का रिजल्ट। अगर हेड के प्रीवियस में टेल पड़ा हो, हेड में क्या है 1000 और 1000 जो है आपकी ये वाली नोड के प्रीवियस में 2500 विच इज द वैल्यू ऑफ टेल, कंडीशन ट्रू है, एंड टेल के नेक्स्ट में हेड पड़ा हो, टेल की वैल्यू क्या है 2500, उसके नेक्स्ट में देखें आपके पास 1000 पड़ा है विच इज इक्वल टू हेड। अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं तो इसका मतलब क्या है, लिंक लिस्ट आपके पास सर्कुलर है। जब ये आपके पास कंडीशन में ये दो लाइन जब आपकी चलेंगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा हमारे इस केस में करंटली जो आपको लिंक लिस्ट नजर आ रही है, क्योंकि हेड यानी पहली नोड के प्रीवियस में टेल यानी लास्ट नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है और टेल यानी लास्ट नोड के नेक्स्ट में हेड यानी कि फर्स्ट नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है। अगर ये एड्रेसेस सेम है तो इस केस में ये रिटर्न जो है इस कंडीशन का रिजल्ट रिटर्न करेगा विच इज ट्रू। अगर यहाँ पे ट्रू हो गया तो इफ की बॉडी रन होगी और लाइन 6 में आपने अब चेंजेस करनी है। कैसे, न्यू नोड के नेक्स्ट में हेड डाल दें, पुरानी वाली जो फर्स्ट नोड थी उसका एड्रेस अभी भी हेड में पड़ा हुआ है, आप उसको नेक्स्ट, तो लाइन 6 जब चलेगी तो 1000 जो है ये एड्रेस न्यू नोड के
नेक्स्ट में आ जाएगा, ठीक है। हेड में आपके पास 1000 पड़ा हुआ है तो देखिए 1000 यहाँ पे आ गया, ये लिंक आपके स्टेब्लिश हो गया। इसके बाद लाइन 7 न्यू नोड के प्रीवियस में टेल डाल दें, क्योंकि सर्कुलर लिंक लिस्ट है तो उसके प्रीवियस में नल नहीं आएगा, उसके प्रीवियस में लास्ट नोड के एड्रेस आएगा, और लास्ट नोड के एड्रेस हमें पता है टेल में पड़ा होता है, तो टेल में 2500 पड़ा हुआ है, तो लाइन 7 चलने की वजह से 2500 जो है वो न्यू नोड के प्रीवियस पॉइंटर में स्टोर हो जाएगा। तो आप देखिए न्यू नोड का प्रीवियस पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू 2500 व्हिच इज द लास्ट नोड। लाइन 8 देखिए, हेड के प्रीवियस में न्यू नोड डाल दें। जो आपकी हेड में पुरानी वाली फर्स्ट नोड है उसके प्रीवियस में गलत एड्रेस पड़ा हुआ है 2500, ठीक है। इसको रिमूव करके आपने जो नई नोड बनाई है वो आप इसमें डाल दें। न्यू नोड का एड्रेस क्या है 750, तो जब लाइन 8 चलेगी तो 750 जो है वो आपके पास हेड यानी 1000 वाली नोड के प्रीवियस मेंबर में आ जाएगा। तो अब ये लिंक आपका प्रॉपर्ली स्टेब्लिश हो गया। आपके पास जो नई नोड एट द बिगिनिंग आई है उसके प्रीवियस मेंबर को आप यहाँ से पॉइंट कर रहे हैं। लाइन 9 को देखिए, टेल के नेक्स्ट में न्यू नोड डालें, तो टेल आपके पास क्या है 2500 और उसके नेक्स्ट में न्यू नोड। क्यों? वाई? बिकॉज द न्यू नोड इज बीइंग इंसर्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट, और आपकी जो लास्ट नोड है उसके नेक्स्ट में फर्स्ट नोड यानी बिगिनिंग वाली नोड का एड्रेस आता है सर्कुलर लिंक लिस्ट के केस में। तो न्यू नोड का एड्रेस 750 है, वो आपने उठाया और उसको टेल के नेक्स्ट में यानी 0x1000 के ऊपर स्टोर कर दिया, तो टेल के नेक्स्ट में एक्चुअली आ जाएगा 0x750, क्योंकि न्यू नोड का एड्रेस 0x750 है। तो अब आपकी लिंक लिस्ट प्रॉपर्ली स्टेब्लिश हो गई। एक चीज बस रह गई, वो क्या है कि हेड में जब न्यू नोड डाली है उसका एड्रेस आप डाल दें, न्यू नोड 750 हो गया। अब आप देखो आपके पास ये हो गया कौन सा केस, तीसरा केस। हमने इंसर्शन की एट द बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट जब लिंक लिस्ट खाली हो। सेकंड केस हमने देखा जब लिंक लिस्ट एम्प्टी ना हो, और थर्ड केस हमने देखा जब आप इंसर्शन कर रहे हैं लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में लेकिन वो एक सर्कुलर लिस्ट है, तो उस केस में आपने किन किन पॉइंटर्स को अपडेट करना है। इन तमाम केसेस में आप देखें, इस बात का ख्याल कीजिए कि आप हेड को सबसे लास्ट में अपडेट कर रहे हैं अगर आप इंसर्शन एट द बिगिनिंग करें, क्योंकि हेड में पुरानी वाली पहली नोड का एड्रेस पड़ा होता है और वो आपको पहले उस पुरानी वाली नोड के पॉइंटर्स को आप सेट कर लेते हैं, उसके बाद आप हेड को अपडेट करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, एल्स का केस जो है वो न्यू नोड का, ये तो खैर हम आगे चल के इसको हमने पीछे भी डिस्कस किया कि इसको क्या हमने कैसे करना है। एल्स का केस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये आपके पास 3 केसेस कंप्लीट हो गए। तो अब आप देखें आपके पास इंसर्शन एट बिगिनिंग का ये पूरा केसेस आ गया। केस 1 क्या था, एम्प्टी लिंक लिस्ट, हेड और टेल दोनों में न्यू नोड का एड्रेस डाल दो, दैट्स ऑल। केस 2 लिंक लिस्ट इज नॉट एम्प्टी एंड इज सर्कुलर, ये जो अभी हमने देखा, न्यू नोड के नेक्स्ट में हेड डालो, न्यू नोड के नेक्स्ट में हेड मींस पुरानी वाली फर्स्ट नोड डाल दो, न्यू नोड के प्रीवियस में टेल डाल दो, तो लास्ट नोड क्योंकि फर्स्ट नोड आ रही है और सर्कुलर लिंक लिस्ट है तो लास्ट नोड का एड्रेस उसके प्रीवियस में डाल दिया। अब हेड पुरानी वाली फर्स्ट नोड के प्रीवियस में न्यू नोड डाल दो, क्योंकि वो न्यू नोड जो आई है वो पुरानी वाली फर्स्ट नोड के पहले आ गई, ठीक है, तो उसके प्रीवियस में आ गया। और टेल के नेक्स्ट में क्या डाल दो, न्यू नोड, क्योंकि टेल का नेक्स्ट पुरानी वाली फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा था तो उसको न्यू नोड से अपडेट कर दिया, और आखिर में हमने हेड को अपडेट किया न्यू नोड से। केस 3 क्या है, लिंक लिस्ट इज नॉट एम्प्टी एंड नॉट सर्कुलर, तो अगेन न्यू नोड का नेक्स्ट में हेड डाल दो, हेड के प्रीवियस में न्यू नोड डाल दो और हेड को क्या करो, न्यू नोड करो। इसका एक आसान तरीका, जब भी आप कोडिंग करते हैं ना, अपने पास पेपर पे बेशक ये बना लें कि मैं अगर खाका बनाएं, मैं अगर नई नोड डालूंगा शुरू में तो न्यू नोड के शुरू में मैंने बनाते हैं मैंने किन पॉइंटर्स को पहले अपडेट करना है। शॉर्ट पॉइंट ये याद रखिए कि बिगिनिंग में इंसर्शन करते हुए हेड पॉइंटर को सबसे लास्ट में अपडेट करना है बाकी पॉइंटर से अपडेट करते हुए। और बूल इज सर्कुलर, आपका ये वाला फंक्शन क्या चेक कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि आपकी लिंक लिस्ट सर्कुलर है या नहीं। अगर एम्प्टी हो तो हम कहते हैं कि वो सर्कुलर नहीं है। अदरवाइज हम ये चेक करते हैं कि अगर हेड के प्रीवियस में लास्ट जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो टेल यानी लास्ट नोड के बराबर हो, और टेल के नेक्स्ट में हेड यानी फर्स्ट नोड के बराबर एड्रेस पड़ा हुआ है, इक्वल वो सेम है, तो इट मींस कि वो आपके पास सर्कुलर है। ये कंडीशन आपको ट्रू तभी रिटर्न करेगी, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगी। अच्छा जी, नाउ लेट्स सी द सेकंड फंक्शन, इंसर्शन एट एंड। इंसर्शन आखिर में अगर आपने करनी हो लिंक लिस्ट के, तो लिंक लिस्ट में लास्ट में इंसर्शन करने के लिए कौन कौन से केसेस मौजूद हैं। अच्छा, अब आप देखो वही बात, पहले यूजर से वैल्यू ले लें। लेट्स सपोज यूजर ने वैल्यू आपको दे दी 11, पहला केस। और ऑफ कोर्स नोड चूंकि इंसर्शन जब भी आप कर रहे हैं तो आपसे मैंने कहा डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर आप नोड को डायरेक्टली क्रिएट कर दें क्योंकि स्पेस का कोई इशू नहीं है। लेट्स सपोज आपके पास ये नोड क्रिएट हो गई,
जो यूजर ने वैल्यू दी थी वो 11 थी, तो उसके डेटा मेंबर में आपके पास 11 आ जाएगा। और ये जो ब्लैक कोडिंग में आपको नजर आ रहा है कंस्ट्रक्टर, ये इसकी वजह से आएगा। और उसका जो नेक्स्ट और प्रीवियस के पॉइंटर हैं, दोनों में यहाँ पे आपके पास नल पीटीआर की वैल्यूज इनिशियलाइज हो जाएगी। और न्यू नोड नामी पॉइंटर में इस असाइंड मेमोरी अननेम्ड ऑब्जेक्ट जो प्रीवियस डेटा नेक्स्ट को मिला के कंप्लीट मेमोरी बन रही है, इसके पहले बाइट का एड्रेस आएगा। सपोज कि वो 24 बाइट्स थी, तो उसमें से पहले बाइट का एड्रेस आपके पास फॉर एग्जांपल 1000 0x1000 था, तो वो 1000 न्यू नोड में आ गया। अब आपके पास कैसे स्टार्ट होगा, ये लिंक लिस्ट एम्प्टी है, आपने इंसर्शन करनी है एट द एंड, और लिंक लिस्ट एम्प्टी है। हमने पीछे क्या कैसे इस कोड को लिखा था, इफ हेड इक्वल्स टू नल पीटीआर, ये उसी कोड को लिखने का दूसरा तरीका हो गया। अगर हेड में नल पड़ा हो और नल पे आप नॉट लगाएं तो वो ट्रू हो जाता है, और इसके अलावा हेड में कोई भी वैल्यू होगी अगर आप उसमें नॉट लगाएंगे तो वो फॉल्स हो जाएगी। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप डायरेक्टली ये वन लाइनर कोड इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। दिस इज सेम एज राइटिंग हेड इक्वल्स टू नल पीटीआर। तो हेड में करंटली नल पीटीआर पड़ा हुआ है, उसमें नॉट लगेगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी। जब कंडीशन ट्रू हो गई तो इसका मतलब है आप जो जिस लिंक लिस्ट में इंसर्शन करना जा रहे हैं वो एम्प्टी है। तो एम्प्टी में ऑफ कोर्स आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि हेड और टेल को अपडेट कर देना है। तो वो एक ही एम्प्टी लिंक लिस्ट है, एक ही नोड आपकी इंसर्ट हो रही है, वही बिगिनिंग है वही एंड है। तो उसका कोड बिल्कुल बिगिनिंग की तरह हो, जो हमने बिगिनिंग में इंसर्शन के लिए कोड लिखा था वही कोड यहाँ पे हम इंसर्शन एट एंड के लिए कर रहे हैं। किस केस के लिए, उस केस के लिए जिस केस में आपकी लिंक लिस्ट एम्प्टी हो। हेड इज इक्वल टू टेल इज इक्वल टू न्यू नोड। न्यू नोड नाम पॉइंटर में क्या एड्रेस पड़ा है 1000, इसको कहाँ पे स्टोर कर दो, टेल में। तो टेल आपके पास अपडेट हो जाएगा 1000, और इसी वैल्यू को किस में डाल दो, हेड में। तो हेड में भी आपके पास क्या आ गया 1000। इट्स एज सिंपल एज दैट। और उस फंक्शन से आप रिटर्न कर दें, बाहर निकल जाएं, बाकी का कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब बाकी के केसेस हम आगे चल के देखते हैं कि आगे फर्दर इसमें क्या करना है। अच्छा जी, इंसर्शन एट एंड, सेकंड केस, आपके पास लिंक लिस्ट इस तरीके से है कि आपने इसमें इंसर्शन करनी है, और आप देखें ये एम्प्टी नहीं है, और दूसरा ये लिंक लिस्ट सर्कुलर है, एक ही नोड है ना, और उसके नेक्स्ट में और प्रीवियस में सेम एड्रेस पड़ा हुआ है। अगर सर्कुलर एक नोड हो और वो सर्कुलर हो तो वो आपके पास इस तरीके से होगी कि उसके नेक्स्ट और प्रीवियस में वही एड्रेस होगा, अपना ही एड्रेस होगा। ठीक है जी, इंसर्शन एट एंड। अब आप यूजर से वैल्यू ले लें, यूजर ने फॉर एग्जांपल वैल्यू आपको दे दी 22, और आपने सबसे पहले नोड इंसर्शन में क्रिएट कर देनी है। तो आपने ये कोड लिखा, नोड स्टार एक न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू नोड, उसको वैल्यू की आप दे रहे। तो यूजर ने वैल्यू क्या दी है 22, तो ये नोड क्लास के कंस्ट्रक्टर की वजह से डेटा मेंबर में 22 स्टोर हो गया, और इसके प्रीवियस में भी नल पीटीआर आ गया और इसके नेक्स्ट में भी नल पीटीआर आ गया। नोड क्रिएट करने के बाद अब आप देखें केस कौन सा, ये वाला केस तो नहीं है, नॉट ऑफ हेड। हेड में 1000 पड़ा हुआ है, 1000 पे नॉट लगेगा तो ये कंडीशन आपके पास फॉल्स हो जाएगी। मैंने आपसे कहा हेड में नल पड़ा हो तो नल पे नॉट लगेगा तो वो ट्रू हो जाएगा। नल के अलावा कुछ भी वैल्यू, किसी भी वैल्यू पे नॉट नल, नॉन नल वैल्यू पे जब आप नॉट लगाएंगे तो इट विल टर्न इनटू अ फॉल्स, तो ये वाली कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। अब आप मूव करेंगे एल्स में। एल्स में आप पहले चेक कर रहे हैं कि क्या ये सर्कुलर है, इस केस में आपको नजर आ रहा है द लिंक लिस्ट इज सर्कुलर, और आपने इंसर्शन करनी है उसके एंड पे। ठीक है, जब ये सर्कुलर की वजह से ये दो लाइंस जो हैं आपकी ये रिटर्न वाली लाइंस कॉल होंगी, तो उसमें इस कंडीशन का रिजल्ट क्या रिटर्न होगा, ट्रू। क्योंकि देखिए हेड के प्रीवियस में भी टेल पड़ा हुआ है और टेल के नेक्स्ट में क्या पड़ा हुआ है, हेड पड़ा हुआ है। दोनों पॉइंट कर रहे हैं 1000 को, 1000 में जो है ना सेम एड्रेसेस हैं, वन नोड है और वो सर्कुलर है। अब चूंकि सर्कुलर लिंक लिस्ट में है तो उसमें अब इंसर्शन कैसे होगी एट द एंड। सबसे पहले चूंकि एंड पे आपने इंसर्शन करनी है तो कॉमन सेंस आप पहले टेल पॉइंटर्स के थ्रू लास्ट नोड को एक्सेस कर रहे हैं, और आप लास्ट नोड के नेक्स्ट में क्या डाल दिया आपने, न्यू नोड। क्योंकि न्यू नोड जो बनी है वो कहाँ पे आ रही है, एंड पर। तो एंड वाली नोड पुरानी वाली जो थी उसका एड्रेस पड़ा हुआ है टेल में। आपने कहा उस टेल वाले पे नोड पे चले जाओ, उसको डिरेफरेंस करके उसका कौन सा मेंबर एक्सेस करो, नेक्स्ट वाला, और उसमें क्या वैल्यू डाल दो, न्यू नोड की। तो टेल में 1000 पड़ा हुआ है, 1000 का नेक्स्ट जो है उसकी उसमें करंट वैल्यू है 1000, ये अपडेट हो जाएगी न्यू नोड से, और न्यू नोड का जो पॉइंटर है उसमें नई नोड का एड्रेस है विच इज 2500। तो ये लाइन चलने की वजह से आप देखें ये पॉइंटर आपका सेट हो गया टू 2500। अच्छा, अब आगे देखिए अगली लाइन, न्यू नोड के प्रीवियस में टेल डाल दो। अब आपने कहा कि जो नई नोड बनी है इसके प्रीवियस में ये पुरानी वाली लास्ट नोड के एड्रेस डाल दो, और पुरानी वाली लास्ट नोड के एड्रेस कहाँ पड़ा हुआ है, टेल में। तो टेल इज 1000, 1000 को आपने लिया और उसको आपने न्यू नोड के प्रीवियस में डाल दिया, तो ये लिंक आपका एस्टेब्लिश हो गया। देखिए 1000 इज पॉइंटिंग टू द ओल्ड न्यू नोड। उसके बाद आगे देखिए, अब आपने कहा कि न्यू नोड के नेक्स्ट में हेड डाल दो, क्यों, इट्स अ सर्कुलर लिंक लिस्ट।
तो इसको आपको इसके लास्ट नोड के नेक्स्ट में आपके पास फर्स्ट नोड का एड्रेस आना चाहिए, और हेड में फर्स्ट नोड का एड्रेस पड़ा विच इज 1000। तो 1000 आपने उठाया और न्यू नोड के नेक्स्ट में स्टोर कर दिया, तो इस लाइन के चलने की वजह से नल पीटीआर विल बी ओवरराइडेड बाय 1000। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट लाइन देखिए, आपने कहा हेड के प्रीवियस में न्यू नोड डाल दो। हेड इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड 1000, उसके प्रीवियस में न्यू नोड, क्योंकि न्यू नोड जो है हमने इस दफा इंसर्शन कहाँ पे किया, एट द एंड, लिंक लिस्ट के आखिर में। तो न्यू नोड का वैल्यू आपके उसका जो एड्रेस है वो क्या है 2500, वो आपने उठाया और हेड यानी विच इज पॉइंटिंग टू नोड नंबर 1000 या दी नोड विद दी सॉरी एड्रेस ऑफ 1000, और उसका प्रीवियस वाले मेंबर को आपने अपडेट कर दिया न्यू नोड के एड्रेस में, तो उसमें 2500 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो, अब आपके ये लिंक लिस्ट प्रॉपर्ली स्टैब्लिश है। यहाँ पे ये 1000 पहली नोड है, इसके नेक्स्ट में 2500 न्यू नोड पड़ी है, और 2500 में प्रीवियस में 1000 पड़ा हुआ है। न्यू नोड के नेक्स्ट में फर्स्ट नोड का एड्रेस है 1000 विच इज राइट, और जो पुरानी वाली नोड है उसके प्रीवियस में लास्ट नोड का एड्रेस आ गया 2500। अब आपका टेल का पॉइंटर गलत नोड को पॉइंट कर रहा है, बाकी चीजें ठीक है, क्योंकि आप इंजर्शन एट द एंड कर रहे हो, तो अब आपको टेल को अपडेट करना है। और वंस अगेन टेल को आप देखिए हम बिल्कुल लास्ट में अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट में आपने टेल को अपडेट किया, तो आपने कहा कि टेल में क्या डाल दो, न्यू नोड, तो टेल में आपके पास क्या आ जाएगा 2500। आपका ये वाला पॉइंट भी अपडेट हो गया, तो अब आपके लिंक लिस्ट के तमाम पॉइंटर सेट हो गया। आप इसको एक नजर देखिए, देखिए तमाम पॉइंटर्स जो है अप्रोप्रिएटली नोड के एक दूसरे को पॉइंट कर रहे हैं। ये हो गया आपके पास एक और केस। आगे चलिए, इंदर्शन एट दी एंड। इस दफा हम इंदर्शन कर रहे हैं, यूजर से वैल्यू ली है। फॉर एग्जांपल यूजर ने कहा कि वैल्यू 33 है, और अगेन इंदर्शन करनी हो तो इमीडिएटली पहले नोड क्रिएट कर दें। ये नोड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, आपके पास न्यू नोड बन जाएगी, और वो न्यू नोड क्या है 750 उसका एड्रेस है। डेटा में 33 आ जाएगा, प्रीवियस में नल और नेक्स्ट में भी नल। नाउ इस केस में और प्रीवियस केस में आपको फर्क नजर आ रहा है कि ये लिंक लिस्ट क्या है, सर्कुलर नहीं है। लेट मी रिमूव दिस न्यू नोड वंस अगेन। अब देखें, इस न्यू नोड के बनने से पहले अगर आप इस लिंक लिस्ट को देखो तो इसकी पहली नोड के प्रीवियस में भी नल है, और लास्ट नोड के नेक्स्ट में नल पड़ा हुआ, तो इट मींस दिस इज नॉट सर्कुलर। ठीक है जी, तो इसका मैं आपको केस समझ आ गया कि आपने इंसर्शन एट द एंड करनी है, नॉन एम्प्टी लिस्ट है, और जो वो इसके अलावा वो नॉन सर्कुलर है। पीछे हमने इंसर्शन एट द एंड की, नॉन एम्प्टी लिस्ट बट सर्कुलर। अच्छा, तो अब आपके केसेस चलेंगे। नॉट ऑफ हेड, ये कंडीशन क्या चेक करेगी, पहला केस क्या था कि अगर लिंक लिस्ट खाली हो, खाली नहीं है, तो क्योंकि हेड में 25 पड़ा 100 पड़ा हुआ है, नल के अलावा कोई भी वैल्यू पड़ी हो, नॉट लगे, तो उस पर वो उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे जो कंडीशन का रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा, फल अपार्ट नहीं चलेगा। फिर इस सर्कुलर, ये सर्कुलर भी आपको फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि ये लिंक लिस्ट आपकी सर्कुलर नहीं है। तो ये वाली कंडीशन जो है, ये रिटर्न हेड ऑफ प्रीवियस इक्वल्स टू टेल, ये यहीं पे आपके पास फॉल्स हो जाएगी। एंड में आपको पता है, एक पहली कंडीशन फॉल्स हो तो दूसरी चेक ही नहीं करता, वो यहाँ पे फॉल्स आपको रिटर्न कर देगा। ये वाला केस भी आपके पास रन नहीं होगा। अब आपके पास आ जाएगा थर्ड केस, यानी लिंक लिस्ट के एंड पे इंसर्शन करनी है, और वो एम्प्टी भी नहीं है, और वो सर्कुलर भी नहीं है, तो वो एल्स में ऑटोमेटिकली मूव करके यहाँ आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप कहेंगे टेल के नेक्स्ट में न्यू नोड डाल दो। टेल में लास्ट नोड, पुरानी लास्ट नोड का एड्रेस पड़ा 1000, उसको एक्सेस करो 1000 वाली एड्रेस को, और उसका कौन सा मेंबर चेंज करो, नेक्स्ट वाला, डीरेफरेंस करके नेक्स्ट वाले मेंबर में क्या डालो, न्यू नोड का एड्रेस। न्यू नोड में क्या है 0x750, तो इस लाइन के चलने की वजह से 750 न्यू नोड का एड्रेस पुरानी वाली लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में आ गया। आपने इंसर्शन एट द एंड करनी है, जो आपने न्यू नोड बनाई है वो अब लास्ट नोड बनने जा रही है। ठीक है, अब आपको नजर आ रहा है कि आप देखिए न्यू नोड का प्रीवियस गलत पॉइंट कर रहा है, इसके नल पीटीआर नहीं आना चाहिए, इसमें क्या आना चाहिए 1000। तो 1000 डालने के लिए ये एड्रेस कहाँ पे पड़ा हुआ है, टेल में, और पुरानी वाली एड्रेस जो लास्ट नोड है उसको, यानी इस नोड को मैं कैसे एक्सेस करूंगा, टेल के थ्रू। तो मैं कहूंगा कि टेल का जो नेक्स्ट है, सॉरी ये वाला, ये न्यू नोड वाला, इसमें यहाँ पर आने के लिए, इसमें देखने के लिए देखें आप, ये क्या कह रहे हैं, न्यू नोड का प्रीवियस जो है, न्यू नोड का प्रीवियस क्या है आपके पास, वो ये वाला मेंबर है, न्यू नोड इज 750, उसका प्रीवियस, और उसमें क्या डाल दो, टेल विच इज 1000। तो आपके पास अब ये पॉइंटर प्रॉपरली सेकंड लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, पुरानी लास्ट नोड हैज बिकम अ सेकंड लास्ट नोड। उसके बाद नेक्स्ट टाइम टेल इज इक्वल टू न्यू नोड, टेल में नई नोड का एड्रेस डाल दें, क्योंकि नई नोड जो आपकी बनी है वो एट द एंड इंसर्ट की जा रही है, तो आपके पास नई नोड यहाँ पे 750 इंसर्ट होगी। ठीक है जी, अच्छा, दिस कंप्लीट्स आपके पास ये कोडिंग जो है इंसर्शन एट द एंड
ये कंप्लीट हो गई। और आप देखें इंसर्शन एट द एंड के हमने केसेस कौन कौन से किए। पहला केस हमने कहा कि अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी हो, सिंपल सा कोड है, वही बिगिनिंग की तरह हेड और टेल दोनों को न्यू नोट कर दो। केस 2 क्या है, लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है और सर्कुलर है, तो उस केस में आप देखें कैसे आपने इंसर्शन की। आपने टेल के नेक्स्ट में न्यू नोट डाला, न्यू नोट के प्रीवियस में टेल, न्यू नोट के नेक्स्ट में हेड और हेड के प्रीवियस में न्यू नोट। अब आपके जहन में वो खाका बनता जा रहा होगा, नहीं बन रहा तो आप कागज पे अपने साथ इसकी ड्राइंग करके ना, तो आप इस खाके को खुद अपडेट कीजिए। और टेल को देखिए हमने लास्ट में अपडेट किया। और केस 3 क्या है, लिंक लिस्ट जो है वो एम्प्टी भी नहीं है और सर्कुलर भी नहीं है, तो उस केस में आप एट द एंड इंसर्शन कैसे करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डब्ल्यू लिंक लिस्ट विल बी अपलोडेड इन द नेक्स्ट लेक्चर। बहुत शुक्रिया।